नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन 29 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां पर जाकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो और वैसे स्टूडेंट जो RRC ग्रुप डी का 29 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, टेलीग्राम मैसेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर मुझे मैथ और जीके के क्वेश्चन भेज सकते हैं। बात करते हैं मैथ का पेपर कैसा था और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से आया है। नंबर सिस्टम से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया है। बारंबारता से जो क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। DI से किसी स्टूडेंट ने बताया कि मात्र एक ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें किसी स्टूडेंट ने बताया कि एक बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन था और एक होता है कि एक संतरा मतलब 10 रुपया में 20 संतरा खरीदा जाता है तो 5 संतरा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। परसेंटेज से दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, जिसमें एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो क्वेश्चन होता है उससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। जैसे कहा गया कि वर्तमान में अभी जनसंख्या इतना है, पहला साल इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है, दूसरा साल इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो अभी जनसंख्या 2 साल बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। रेशियो से आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, रेशियो एंड प्रपोर्शन से आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, जिसमें तृतीय अनुपात या चतुर्थानुपात निकालना था। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था, उससे संबंधित भी क्वेश्चन थे। बात करें सिंप्लीफिकेशन से तो सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। SI CI से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन मिले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से कम 1 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। बात करते हैं आपका SI CI से तो SI CI के 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। ये आपका मैथ का पेपर है। बात करते हैं कि मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो आइए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि A + B 48 है, AB 56 है तो AQ + BQ। अब यहाँ पर हम आपको हिट एंड ट्रायल से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर AB 56 है तो पॉसिबिलिटी A 8 हो सकता है और B 7 हो सकता है। इस दोनों का एडिशन करेंगे तो 8 7 15, जो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है AQ + BQ बराबर होता है A + B इंटू A² + B² - AB होता है। A + B का वैल्यू 48 है। अब आपको पता है A² + B² क्या होता है, तो A² + B² जो होता है वो होता है A + B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। अब -2AB - AB कितना हो जाएगा, -3AB। अब पुट करेंगे 48, A + B का वैल्यू 48 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 कम 4 2304। 48 का स्क्वायर करेंगे 2304 - 3 × AB 3 × AB। ठीक है। अब इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 48 × आपका हो जाएगा 2304 -56 गुना 3 था, 56 गुना 3 6 18 180 में से 12 चला गया तो आपका हो जाएगा 168। कितना हो जाएगा, 168। 2304 में 168 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 3 में 2 में से 1 गया 1, 2136 गुना 48। 2136 गुना 48 कीजिएगा, जो निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, बेलन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें एक पहला क्वेश्चन है किसी बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। मैं आपको पहले का जो 17 से 26 अगस्त का जो मैं आपको एग्जाम एनालिसिस लेकर आया था, जिसमें मैं आप सभी स्टूडेंट को बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिसमें मैंने ये भी बोला था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में अगर हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आर प्लस एच। ये बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है, बस वैल्यू पुट करना है। 2 पाई का वैल्यू 22/7, एच हो गया, एच यहाँ 7 दे रखा है, अंदर एच प्लस आर यानी 7 + 8, ये 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 22 दूनी 44 और 7 और 8 15, यानी 44 × 15, 15 चौक 60 का 0, बाकी 6, 15 चौक 60 और 6 66, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा टोटल सरफेस एरिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, एक कथन दे रखा था sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, तो इनमें से कौन सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखा था, जिसमें से एक दे रखा था कि sin थीटा जो वैल्यू होगा वो √1 - cos² थीटा, बी ऑप्शन cos थीटा बराबर √1 - sin² थीटा होता है, या सी ऑप्शन दे सकता था sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। इसी तरीके का टर्म यहाँ पर बनेगा, तो इनमें से कौन सही नहीं है, तो बस निकालने का तरीका जान लीजिए, ऑप्शन क्या दे रखा होगा उसी के आधार पर बनेगा। या एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है कि cos² थीटा बराबर होगा 1 - sin² थीटा के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते। अगर इस 4 के अलावा कोई तीसरा चीज आता है तो वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, अगर टर्म इस रूप में लिखा होगा तब, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे मिल गया लेकिन ऑप्शन नहीं मिला कि ऑप्शन किस टाइप का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मुझे मिल गए। एक क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, और कुछ दिन बाद आकर सी मिलता है, और तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। 12, 18, 4 का एलसीएम लेंगे तो 36, 12 × 36, ए की एफिशिएंसी 3, बी 18 दिन में 36 काम करता है तो बी की एफिशिएंसी 2, और ए प्लस बी 4 दिन में 36 काम करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9, टोटल वर्क 36। तो सी का एफिशिएंसी पता चल गया, 3 × 2 5 और 9 में से 5 गया 4, सी की एफिशिएंसी 4 है और टोटल काम कितना है 36। तो पूछ रहा है सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी जो है उस काम को, टोटल काम है 36 और उसकी एफिशिएंसी है 4, उस काम को कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। एक क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क से पूछा गया, जिसका मुझे एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिला, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन दे रखा था, ए किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 18 दिन में करते हैं और सी उसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो यहाँ से तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 36, 12 × 3 = 36, 18 दूनी 36, 9 चौक 36। ये तो दे रखा था, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला कि टाइम एंड वर्क का क्या था, लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा ये मैं आपको बताता हूँ कि ए बी सी किसी कार्य को करते हैं समथिंग 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 डेज में। आप क्वेश्चन बोला था कि तीनों अल्टरनेट डे में काम करते हैं, मतलब पहला दिन ए काम करता है, दूसरा दिन बी काम करता है, तीसरा दिन सी काम करता है। तो पूछा गया है कि ये काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहला दिन एक काम किया 3, दूसरा दिन काम किया 2 बी, और तीसरा दिन सी काम किया 4। तो 3 × 2 5, 5 × 4 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी 9 काम कर रहे कितने दिन में, 3 दिन में। तो 36 काम करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी को कितना काम करना पड़ेगा, 4। अलग अलग की बात कर दिया जाए तो 4 × 3, यानी अगर अल्टरनेट डे में तीनों काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर ए पहला दिन, उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, तो उस काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है और उसकी ऊंचाई में 40% की कमी होती है, तो सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की हानि होगी या लाभ होगा। आपको पता है कि बेलन का जो सरफेस एरिया होता है 2πr/h, जिसमें 2π कांस्टेंट है, वेरिएबल आर और एच पर डिपेंड करेगा सरफेस एरिया। यहाँ पर रेडियस देख सकते हैं 10% का वृद्धि, मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी पहले रेडियस 10 था, अब 10 से रेडियस 11 हो गया। बात करते हैं हाइट में 40% की कमी हुई। 40% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 2 और 5, यानी पहले 5 था, अब 5 से 2 घट गया, तो अब उसका जो सरफेस एरिया हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। हाइट कितना हो गया, 3। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेन 2πr/h होता है। 2π तो कांस्टेंट रहेगा, आर और एच पे डिपेंड करेगा, और वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 10 और 5 50, और यहाँ 11 तिया 33। पहले एरिया 50 था, अब हो गया 33। कमी कितने का हुआ, 12 का। कमी कितने का हुआ, सॉरी 50 में से 33, 17 का कमी हुआ। कितने में, 50 में, क्योंकि पहले 50 था, गुने 100, तो 50 दूनी 100 और 17 दूनी 34%, यानी जो सरफेस एरिया में जो कमी होगा वो 34% का होगा। सो कि यहाँ पे हानि नहीं लिखाना चाहिए, कमी होगा या अधिक होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा 34% की कमी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है 36 और 108 का SCF बराबर है x और 72 के SCF के। तो 36 और 108 का SCF बराबर है x और 72 के, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, कैसे बनेगा इस क्वेश्चन को, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 36 और 108 का SCF निकालेंगे, तो 36 और 108 का SCF हो जाएगा 18, 36, 6 18, 3 9। यहाँ पर जो 36 और 108 का जो SCF होगा वो 36 होगा। वो क्या होगा, 36 होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है x और 72 का SCF भी 36 होना चाहिए। x और 72 का SCF भी कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। x और 72 का SCF भी क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब x भी कितना हो, 36। जब x भी कितना हो, 36। या x का दूसरा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि x 72 भी हो सकता है, x 72 भी हो सकता है। यहाँ पर x की जगह पे 72 भी हो सकता है या 36 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि आपका ऑप्शन क्या था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक द्विघात समीकरण का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। क्वेश्चन था कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है 7x² + 28x + 1 = 0, इसके मूलों का योगफल क्या होगा। मैं आपको जब 17 से 26 अगस्त का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था कि ये सभी टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं आपको वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है कि जो मूलों का योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, जो बराबर होता है -b/a। b क्या है, x का कोफिशिएंट, और माइनस तो पहले से लगा होता है, और ए क्या है, x² का कोफिशिएंट, यानी -28 / 7, यानी 7×4 = 28, यानी जो मूलों का योगफल होगा वो आपका -4 होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक क्वेश्चन चतुर्थानुपात पूछा गया रेशियो का। तो मान लेते हैं कि 3 नंबर है, 3, 4, 5 का चतुर्थानुपात क्या होगा। अब मैं उस दिन जो 17 से 26 अगस्त का जो मैं वीडियो बनाया हूँ, जिसमें ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराया था कि चतुर्थानुपात या तृतीय अनुपात से भी आपके शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप देख सकते हैं कि आज पूछे गए हैं। तो कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए अगर 3, 4, 5 का चतुर्थानुपात निकालना है, तो हम चतुर्थानुपात को x मार लेंगे, और पहले 2 नंबर का रेशियो बराबर होगा दूसरे नंबर और तीसरे और चौथे का रेशियो। अब कुछ नहीं करना, क्लोज मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू इस केस में जो निकल के आएगा 5×20/3 निकल कर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से पूछा है कि ट्रायंगल का एक एंगल दे रखा था, बचा हुआ 2 एंगल पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन एक ट्रायंगल से क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें एक एंगल दे रखा था, बचा हुआ 2 एंगल पूछा गया था। हो सकता है कि इसमें कुछ और कंडीशन दे रखा हो।
एक क्वेश्चन मिक्सर से पूछा गया है कि एक कोई मिक्सर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है, 3:2 है। अब उसमें क्या किया जाता है, पानी मिलाया जाता है, तब उसका जो रेशियो हो जाता है वो 2:3 हो जाता है। पहले एक मिक्सर है 10 लीटर का, सॉरी एक मिक्सर है 10 लीटर का जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। अब उसमें पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो पहले 10 लीटर का मिश्रण में अगर मिल्क 3 यूनिट है तो मिल्क कितना लीटर हो जाएगा, 6 लीटर, और पानी कितना लीटर हो जाएगा, 4 लीटर। ठीक है, ये बस कंडीशन याद रखिएगा कि 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर है। अब देखिए यहाँ पर मिला क्या रहे, पानी मिला रहे हैं, तो दूध का अनुपात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूध का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ 3 दूनी 6:4 और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6:9। अब देखिए यहाँ पर दूध का अनुपात दोनों जगह क्या है, सेम है। अब यहाँ पर 3 तिया 9 है। अब मिला कितना यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 2 था तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। यानी कितना लीटर हम पानी मिला है, तो 10 लीटर पानी हम मिला है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही।